जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम बात करेंगे बायलैटरल एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हर साल भारत और सिंगापुर की आर्मी के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है और इस साल इस एक्सरसाइज का 14th एडिशन यानी कि 14वां संस्करण भारत के राजस्थान के जोधपुर में कंडक्ट किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज 27 जुलाई से शुरू हुई है और इसका एंड 4 अगस्त 2025 को होगा। तो ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में आप डिटेल तरीके से अपने नोट्स भी बनाते जाएं। इस एक्सरसाइज में सिंगापुर की तरफ से उनकी 42nd सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट ऑफ द 4 सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड शामिल हो रही है और भारतीय थल सेना अपने MIR यानी कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट को इस बार लेकर आई है और दोनों देशों के जो सैनिक हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इस युद्ध अभ्यास को सफलतापूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड एट द टेबल टॉप एक्सरसाइज एंड कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम, जिसमें सिमुलेटर्स होते हैं, एम्ड एट वैलिडेटिंग ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर। इट विल कल्मिनेट इन एन इक्विपमेंट डिस्प्ले बाय द इंडियन आर्मी। अब मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में आप सभी जानते हो आर्टिलरी भी चला करती है, इसके साथ जो हमारी तोपें होती हैं, टैंक्स होती हैं, हमारे जो लाइट वेपन्स होते हैं जैसे कि होवित्जर्स हो गए, उनको भी फायर किया जाता है। कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, किस एल्टीट्यूड पर हमको किस तरीके से दुश्मन के ऊपर हमला करना है, अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है, तो ये सभी डिटेलिंग इस एक्सरसाइज में कंडक्ट की जा रही है। Exercise Bold Kurukshetra will further consolidate the strong defense ties between Bharat and Singapore to foster greater mutual understanding and collaboration at both tactical and strategic level। और अगर आप भारत और सिंगापुर के टाइज के बारे में बात करना चाहोगे तो सबसे पहले तो अभी के अगर हम 200 साल पहले का रिलेशनशिप देखें तो सर स्टैमफोर्ड रैफल्स who in 1819 established a trading station in Singapore on the route of the Strait of Malacca, which later became a crown colony and governed from Kolkata till 1867. After independence, Bharat was one of the first countries to recognize Singapore in 1965. अब आप सोच सकते हैं कि भारत से काफी देर में स्वतंत्र हुआ है, ब्रिटेन की कॉलोनी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत से काफी तेज तरक्की इन्होंने की है। एशिया में अगर आप देखोगे जैसे जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, तो ये सब ऐसे देश हैं जिन्होंने काफी मतलब समय के साथ और समय से आगे चलकर तरक्की की है और उन सब चीजों को नजरअंदाज किया है, पीछे किया है, जो कि उनके विकास में बाधा डाल रही थी, लेकिन ऐसा भारत में अभी तक नहीं हो पाया है। सिंगापुर इज अमंग इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर इन आसियान एंड अकाउंटेड फॉर 27.3% फॉर ओवरऑल ट्रेड with ASEAN 21 and 22. Singapore is also the leading source of foreign direct investment into भारत। आज से 6-7 साल पहले FDI सबसे ज़्यादा सिंगापुर जो है भारत में इन्वेस्ट करता था, अभी भी ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अमेरिका पहले नंबर पे आपका बना हुआ है। द कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA बिटवीन भारत सिंगापुर वॉज साइंड इन दी 2005। भारत UPI and Singapore Pay now have been integrated in Feb 23 to enable faster remittances between the two countries। तो अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए कई तरीके के एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। भारत ने वहां पर UPI लागू कर दिया और उनका भी पे नाउ यहाँ पर कार्य कर रहा है। और they have also signed several agreements to enhance their defense ties such as the Defense Cooperation Agreement 2003, Naval Cooperation Agreement in 2017। दोनों देशों के बीच में कई युद्ध अभ्यास किए जाते हैं जैसे कि सिम्बेक्स, सिडनेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नि वॉरियर, और एक और आपका ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिटमैक्स, जो भारत और सिंगापुर और थाईलैंड की नेवी के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सिंगापुर है। सिंगापुर आपको बता दूं कि आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का भी सदस्य देश है। ये भारत है और ज्यादा दूरी नहीं है दोनों देशों में, ठीक है। कल्चरली भी एक तरीके से हम एक हैं और ट्रेड में भी दोनों देश बेहतर करते जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं और वॉर टाइम कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।